लेकिन पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे थे और बाद में भी बढ़िया रहे। माँ ने भी सोचा इंजीनियर बनाएंगे, फिर बने क्यों नहीं? नहीं, देखिए, पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत कमाल नहीं था आगे। जब मैं स्कूल और चूँकि मैं 8वीं क्लास से नाटक में आ गया था। नाटक करना हमारा शुरू हो गया था। पढ़ाई लिखाई में रिजल्ट मेरे बड़े अच्छे आते थे और उसका कारण ये था कि पढ़ने लिखने वाला परिवार था, ब्राह्मण परिवार था। और बिहार में हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे माता पिता कितने भी गरीब हों, खेत गिरवी रख दें, माँ अपने गहने को गिरवी रख दे, लेकिन बच्चा हमारा कलेक्टर या एसपी बने ही बने, यूपीएससी क्रैक करना ही करना है। तब यूपीएससी कम्पीट कहा जाता था, आज क्रैक कहा जाता है। 40 साल पहले भी ये चाह बिहार में 40 साल उतनी नहीं, ही मजबूत बिहार थी। में जब से यूपीएससी मेरा ख्याल है शुरू हुआ होगा भारतवर्ष में, तब से बिहार ही देता आया तो है। यूपी बिहार दोनों लगे हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश हाँ। और बिहार, तो ये एक ये था। और सबके हिस्से सब कुछ बटा हुआ था, सब भाइयों के हिस्से कौन क्या बनेगा, क्योंकि उस समय ऑप्शन कुछ नहीं था, या कम थे। डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या कलेक्टर या एसपी। इससे नीचे नहीं। हमारे यहाँ ये था कि मतलब बड़ा बेटा कलेक्टर बने, छोटा एसपी। ये परंपरा है आज भी। ये गांव में एक सोच है और बच्चों को पढ़ाते हैं, यहां नहीं हो रहा दिल्ली जाओ, किसी तरह करो, करना है और करते हैं। आज भी वही शिद्दत, वही लगन, वही ईमानदारी, वही मेहनत, वही प्रज्ञा, उसी तरह से आज भी आके। और बच्चे कम, आज तो लड़कों से ज्यादा हमारी बेटियां, लड़कियां आगे आ गई हैं। कमाल की प्रतिभा। और मतलब ये, तो इस तरह से चीजें होती थी। तो मेरे हिस्से इंजीनियरिंग आया था कि मैं इंजीनियर बनूं, और मेरा नाटक में मन लग रहा था थोड़ा थोड़ा। होता ये था कि मैं पास मार्क्स की तैयारी करता था अपने पढ़ाई में, कि मैं पास कर जाऊं, फेल ना हूं, परिवार की इज्जत रह जाए, प्रतिष्ठा रह जाए। और छोटे शहरों में आपका परिवार अगर थोड़ा प्रतिष्ठित है तो पूरा शहर जानता है आपको, आपके परिवार को, आपके पिताजी को, तो आपके भाइयों को। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर मैं फेल हो जाऊंगा, पास मार्क रेडी रखता हूँ। तो मैं पास मार्क्स की रेडी रखता था, यहाँ तक कि ऑनर्स में भी। मैं डिजॉनर ना हूँ, बस पास हो जाऊँ, ऑनर्स मिल जाए, घर की इज्जत रह जाए कि डिजॉनर नहीं हुआ लड़का, बस उतना ही। लेकिन मैं जो पढ़ के जाता था वो सबके सब आ जाता था, और मैं लिख देता था, फर्स्ट क्लास आ जाता था। मैं क्या करूँ? मैट्रिकुलेशन हो, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, फिजिक्स ऑनर्स, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। इधर नाटक भी कर चल रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी चल रही है, आईआईटी दिया, बीआईटी दिया, पटना में रह के कोचिंग की, सब किया, हुआ ही नहीं। उस चक्कर में हमारा फिजिक्स ऑनर्स हो गया। अब एमएससी में जाने की नौबत आ गई कि एमएससी। अब एमएससी मतलब कि एमएससी में अगर फर्स्ट क्लास आ गया तो उस जमाने में डायरेक्ट वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट लेटर आता था, आपसे बगैर पूछे कि कैन ज्वाइन एज ए लेक्चरर फलना कॉलेज। तो मैंने कहा कहीं मैं लेक्चरर ना बन जाऊं, फर्स्ट क्लास आ गया, लेटर आ गया कि तो घर वाले जबरदस्ती तो नौकरी ना दे दें। हाँ, तो नहीं को पढ़ाएगा कौन, पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ाएगा कौन? तो अरे बाप रे, क्या करूं मैं? तो मैंने कहा कि ना, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन 80 का दशक, भाई साहब, ब्राह्मण परिवार, बिहार, और आपकी इतनी हिम्मत कि आप कह दें कि आप नाटक करना चाहते हैं, सिनेमा करना चाहते हैं, आपको डंडे पड़ेंगे। फिल्म देखने के लिए पिटाई होती थी कि फिल्म देखने जा रहा है। मैंने एक बार की बात बताता हूँ कि मतलब मैंने फिल्म देखी, और फिल्म देख के मैंने निकला, मैं अमिताभ बच्चन चढ़े हुए थे, सर पे सवार थे अमिताभ बच्चन। वो दशक अमिताभ बच्चन का चल रहा था, 70s। और मतलब फिल्म लगी हुई है, अब देखने के लिए बेचैन है, और फिल्म मतलब देखना है। अब पता चलता था फ्राइडे को फलना लगने वाली है। अब पहला दिन पहला टिकट का कांड होता था, पूरा गैंग था, और स्टूडेंट कंसेशन लेना ही लेना है। तो उस तरह से तो फिल्म देख के मैं आज ये गोहरा रहा हूँ, घर से, सिनेमा हॉल से घर तक, सारे देवी देवताओं को कि हे भगवान, हे माँ काली, हे माँ दुर्गे, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, कार्तिक जी, हे पार्वती जी, हे विष्णु जी, लक्ष्मी जी, बचा लीजिए, बचा लीजिए, आज बचा लीजिए पिटाने से। आज
देखिए, अब अपने आप में बात चल रही है, देखिए कितना महत्वपूर्ण था मेरा ये फ़िल्म देखना। अगर मैं ये फ़िल्म नहीं देखता, तो ये चीज़ कैसे जानता मैं? ये बहुत कमाल परफ़ॉर्मेंस किया इसमें, इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब ये मेरी भगवान से बातचीत चल रही है और मैं घर की तरफ बढ़ रहा हूँ कि आज बचा लीजिएगा, आज पिटा ना जाऊँ कहीं, पकड़ में ना आ जाऊँ। पता चला घर पे आया तो बरामदे में कोई है ही नहीं, कोई नहीं, सीधे घर के अंदर एंट्री। हाथ पैर धो धा के पढ़ने बैठ गए डायरेक्ट। अच्छा, आप अगर पढ़ने बैठ जाए टाइम से ना, तो लोगों को डाउट होता है कि आज पढ़ने क्यों बैठ गया है घर वालों को। तो उस रात तो निकल गई बात। दूसरा दिन भी निकल गया, बहुत बढ़िया, एकदम दम मन प्रसन्न है, किसी को पता नहीं चला। 3 दिनों के बाद आवाज़ आ रही है बड़े भाई साहब की, सप्पू। सप्पू मेरे घर का नाम। अब आवाज़ लगने के बाद तो मतलब गए। अब बड़े भाई साहब के किसी मित्र ने उसी शो में, जो शो मैं देख रहा था, वो भी फिल्म देख रहे थे, उन्होंने कह दिया, उनको मिले आज कि तुम्हारा भाईवा बहुत फिल्म देख रहा है आजकल। कौन? कि छोटका। छोटका कौन? अरे सबसे छोटा सप्पू है। अच्छा, छोटे शहरों में निक नेम भी सबको ही जानता है, सबको। और दोस्ती है, मित्रता है, तो घनिष्ठ संबंध, पारिवारिक संबंध। तो अच्छा, अब उन्होंने बुला दिया। अब तो जो भी आए उधर से ढपाक ढपाक लग रहा है, बड़ा फिल्म असल बा, पढ़ाई लिखाई नहीं खेम, बड़ा नाटक में मन लागल बा, फिल्म लग बा। अब कोई कोई भाई उसी में कमेंट कर रहा है, हाँ हाँ एकरा एक्टर बने के बनू। ये सब चल रहा है घर में। लेकिन अब आप कैसे कह सकते हैं भाई, जब आपको फिल्म देखने के लिए पिटाई हो रही है। हाँ, नाटक मैं शहर में करता था, मेरा एक नाटक हो रहा था, और जो महेंद्र मंदिर महेंद्र बाबू के नाम पे ही है, वो पूरा साल दे देते हैं सिनेमा के लिए भाड़े पे, और जब ज़रूरत होती है नाटक के लिए तो ले लेते हैं। तो ज्योति सिनेमा करके आज भी चल रहा है, ज्योति सिनेमा वो चलता है, तो उस पे हम वहाँ हम नाटक करते थे। तो हमारा एक नाटक था, तो हमने अपने माता पिताजी को नाटक दिखा दिया, हमारे भाई साहब ही लेके आए, पूरा परिवार आया नाटक देखने। नाटक देखा होकर देख के तो ये पता था कि नाटक वाटक करता है ये ऐसे ऐसे। अब लेकिन मैं अब जब ये तय कर लिया कि मुझे अब एक्टर ही बनना है, इंजीनियरिंग वगैरह लेक्चर वगैरह कुछ नहीं, अब मैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बात कौन करे? पिताजी। अच्छा, हम लोग पिताजी के से कुछ बात नहीं करते थे, मैंने पिताजी के सामने जाते ही नहीं थे, बहुत कम। पिताजी ने बुलाया या मतलब उस तरह से, या ऐसे पूजा में, या ये इस तरह से हम, या कुछ पढ़वा रहे हैं कि ये सुनाओ, पढ़ के पढ़ो इसको, तो उस तरह से। या कोई आया है तो रामायण का पाठ चल रहा है, सब भाई लाइन से खड़े होकर पाठ कर रहे हैं, तो मैं भी साइड में खड़ा हूँ, तो सब भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो लास्ट में मैं बोल रहा हूँ कारी, लास्ट वाला मैं बोलता था, सबसे छोटा, ये ऐसे ऐसे क्रम होता था। तो उस तरह से तो पिताजी को कैसे, सब माँ को हम लोग बातें बोलते थे, माँ पिताजी को कहती थी कि उसको ये चाहिए, वो ये करना चाहता, वो यहाँ जाना चाहता, ये ऐसे है, उसको ये, तो वो बातें होती थी। मैं माँ को कहूँ कि माई, मैं एक्टर बने के बा माई, ना ना एक्टर बनबा, इंजीनियर बनना ना एक्टर बनबा। कितना हमार मन रहा कि हमार बेटा इंजीनियर बनी, इंजीनियर ना बनला, अब एक्टर बनबा, पढ़ा अभी लेक्चर बना। हमने आए बाप रे बाप, ये तो माँ को पता चल गया कि लेक्चरशिप हो जाएगा। तो अच्छा, पहले ज़माने में, आज भी है, माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के सेटल हो जाएं, नौकरी मिल जाए इनको, ताकि इसका ब्याह शादी हो, बाल बच्चे हो, ये सेट हो जाए, ये सुखी रहे। माँ पिता यही चाहता है, उनका जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, जो सोच है, वो इस तरह का है, हर माता पिता का आज भी है। माँ को मैं बोलूँ, माँ का होला ये एक्टर एक्टर, माई हम एक्टर बन जाए नु, तो डॉक्टरों बन जाए, इंजीनियरों बन जाए, कलेक्टरों बन जाए, एसपीओ बन जाए, मिनिस्टरों बन जाए। मैंने, माँ ने कहा है ये कौन नौकरी है जब तू सब बन जाइबा? माँ है ना, बानू, भोजपुरी में हमारी बात चल रही है, भोजपुरी समझते ना आप, तो बात चल रही है कि बानू एक्टर एक्टर, ये बबुआ ये कितना पैसा मिली हो? माई पैसा भी मिली, हम हिट हो जाए ना तो पैसा भी मिली।
हिट हो जाए बता न तो ना मिली, चला हटा हटा इन्हें से, चला पढ़ाई कर, चला जा इन्हें से, हम ना बात करें तेरे बाबूजी से। अब ये मेरा माँ के साथ फील्डिंग चलता रहता था हर रोज, जब भी टाइम मिले माँ खाली है, माँ पूजा पाठ करके बैठी हुई चुपचाप, माँ ने अभी खाना वाना खा लिया तो माँ के पास जाके पैर और दबा के अभी चल रहा है मेरा। और उधर से मेरे मेरे से जस्ट बड़े भाई बहन जो हैं वो देख रहे हैं कि माँ को फुसला रहा है, माई के फुसला रहल बा, माई फुसलावत आई, फुसला रहल बा हैं? भैया माई के फुसलावता, एक्टर बने को कहता, एक्टर बने के। अब ऐसे भी दुश्मन थे घर में ही, खेल खराब कर रहे थे। भाई खेल खराब कर रहे हैं। और अच्छा ग्रोइंग, वो उम्र बढ़ती उम्र होती ना तो बड़ा आनंददायक होता है, वो आज सोचते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है, वो आनंद नहीं है अब तो, कि भाई बहन का ही अपना कंपटीशन चल रहा है, भाइयों भाइयों में, बहनों बहनों में। तो ये सब होता था। जब पिताजी को पता चला फाइनली कि मुझे एक्टर बनना, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो पिताजी ने कहा कि हमने तो कभी किसी को रोका ही नहीं कुछ बनने के लिए, वाह। अगर उसको लगता है वो कर सकता है तो करे, बढ़े आगे, कौन मना कर रहा है उसको। अब इतना तो सुनना था, अखिलेंद्र मिश्रा आकाश में उड़ने लगे हनुमान जी की तरह। कमाल। अरे ये क्या हो गया, ये तो बड़ा आसान निकला, हम तो सोचे थे क्या क्या सोच रहे थे। तो इस तरह से चीज़ें जो थी वो शुरू हुई, चूँकि वो घर में एक अलग संघर्ष था जी। ये तो है।